हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम महात्म्य। नवदीप धाम की क्या महिमा है। नवदीपे जेवा कबू करे गमन, सर्व अपराध मुक्त है सही जन। जो कोई भी नवदीप धाम में चला जाता है उसके सारे अपराध भी खत्म हो जाते हैं। नवदीप धाम के स्मरण का ये जाने का फल हो गया, नवदीप धाम में जाने का। और नवदीप धाम के स्मरण का फल क्या है। सर्व तीर्थ भ्रमिया तैर्तिक जहा पाए, नवदीप स्मरण से लाभ शास्त्रे गाए। सभी तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात में जो फल प्राप्त होता है, श्री नवदीप धाम के स्मरण मात्र से ही वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सभी तीर्थों में जाने से क्या फल प्राप्त होगा। तीर्थों का फल है पुण्य, और पुण्य के फलस्वरूप हमको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो सकता है। और ज्यादा पुण्य कर लिया, 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाएगा। किंतु नवदीप धाम के स्मरण का फल इससे बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, उससे पुण्य नहीं होगा, वो साक्षात भक्ति है। इसलिए दोनों फल की कोई तुलना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बताया है कि तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल प्राप्त होता है वो नवदीप के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। ये भी गौड़ फल की बात कह रहे हैं, ये मुख्य फल की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तीर्थों का फल है पुण्य और नवदीप धाम के स्मरण का फल है चिन्मय भक्ति। और भक्ति और जड़ पुण्य का कोई भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है और पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है। फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ से नीचे, उधर से नीचे गिर पड़ेंगे। नवदीप दर्शन का क्या फल है। नवदीप दर्शन करे जय जान, जन्मे जन्मे लबे से ही कृष्ण प्रेम धन। जो नवदीप धाम का दर्शन कर लेता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर में कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। ये दर्शन का फल हो गया। किसी भी कार्य से भी नवदीप चले जाए, मान लो जैसे कि बिजनेस के लिए भी तब भी कह रहे हैं कर्म बुद्धि योग्यो जे नवदीप जाए, नर जन्म आर से ही जन्म नहीं पाए। कर्म और बुद्धि योग से या किसी भी कार्य की सिद्धि है, तो कार्य की सिद्धि मतलब कोई काम वहां पर जाकर के बन जाएगा हमारा। इस कार्य के लिए भी यदि कोई नवदीप जाता है तो उसे पुनः पुनः जन्म मृत्यु के नित्य संसार में नहीं जाना पड़ता। क्यों, वहां जाएगा तो महाप्रभु की कृपा हो जाएगी। वहां कितने कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कितने सब देवी के उपासक थे नवदीप में जो रहते थे, सबको महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। यहाँ तक कि जगाई मदाई जैसे पापियों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। नवदीप में एक एक पैर चलने का फल क्या है। नवदीप भ्रमिते से पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्व शास्त्रे गाय। एक एक पैर चलने का फल है करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के फल। मतलब क्या हुआ, वही बात, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन नवदीप धाम में केवल पैदल चलने से ऐसे घूम रहे, वो परिक्रमा का फल मिलता है, पाद सेवन, और उसका फल है भक्ति। इसलिए भक्ति का फल कभी भी करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर नहीं हो सकता। ऐसी नवदीप धाम की महिमा है। वहां मंत्र जप करने का क्या फल है। नवदीपे बसी जय मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य है अनायासे तरे। जो नवदीप धाम में बैठ करके मंत्र जप करता है शीघ्र ही उसका मंत्र साक्षात मूर्ति धारण करके उसके सामने प्रकट हो जाता है। मतलब क्या, जैसे ब्रह्मा जी गए थे, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में अपराध कर दिया, उनके सखाओं को चुराया, उनके बछड़ों को चुराया, तो उनको बड़ा अपराध बोध हुआ। फिर सोचने लगे मेरा अपराध कहाँ क्षमा होगा। ब्रह्मा जी तो सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो तो हमारे आदि गुरु हैं। इसलिए उन्होंने देखा नवदीप में जाऊंगा,
वहां जाकर के ही अपराध क्षमा हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अंतर्दीप मायापुर में आकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, मंत्र जप किया। मंत्र जप के प्रभाव से मंत्र साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए, अर्थात महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए और महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी। ब्रह्मा जी अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे सारे अपराध क्षमा। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक और प्रार्थना है। कहते बताओ, आपका ये जो अवतार होगा कलयुग में, तो मुझे अत्यंत दीनहीन बनाना, जिससे मुझे ब्रह्मा पद का अभिमान ना रहे। महाप्रभु ने कहा तथास्तु। वही हरिदास ठाकुर बन करके आए, यवन कुल में जन्म लिया, जिससे कि अभिमान क्या रहेगा, मैं तो मुसलमान हूं, वर्ण धर्म से भी बाहर हूं, कितना दीनहीन हूं, कितना पापी हूं। इस प्रकार से उनके अंदर दीनता रहती है और सब समय हरि नाम करते। उसी प्रकार से इंद्र ने भगवान के चरणों में अपराध किया, ब्रजवासियों के ऊपर में वर्षा किया, बिजली गिराया, वज्र का प्रहार भी किया गोवर्धन गिरिराज जी के ऊपर में। बाद में उसको पश्चाताप हुआ तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान का अभिषेक किया, गोविंद नाम दिया। तब भी उसके मन में शांति नहीं मिली। सोच रहा मैंने भगवान के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या करूं अपराध क्षमा के लिए। फिर वो भी गया यहाँ गोद्रुम द्वीप में सुरभि देवी के साथ में इंद्र ने भी तपस्या करी और उनका भी मंत्र साक्षात रूप में महाप्रभु प्रकट हो गए। महाप्रभु ने उसके भी अपराध को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी नवदीप धाम में मंत्र जप करता है, मंत्र प्रभु मतलब साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो कृष्ण मंत्र है वो कृष्ण है स्वयं। जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो कृष्ण स्वयं उसी से प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण का सुना ना, ब्राह्मण मंत्र जप कर रहा है, मंत्र जप करते करते उसे साक्षात की भांति मदन गोपाल दिख रहे हैं, लेकिन वो इसको स्वप्न समझ रहा है। तो भैया नवदीप धाम में बैठकर जो मंत्र जप करता है उसका मंत्र साक्षात मूर्ति धारण करके उसके सामने प्रकाशित होता है और वह व्यक्ति अनायास ही भवसागर को पार कर लेता है। ये भवसागर पार करना गौड़ फल है। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम भवत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिवत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसा। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है ना, उसके लिए भवसागर कैसा हो जाता है, पता है कैसा हो जाता है? इस सागर को पार कर लोगे तुम, उसके लिए भवसागर ऐसा हो जाता है, जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसके खुर से थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, वो गड्ढे को पार करने में हमें मेहनत लगती है, पता ही नहीं चलता कब गड्ढा पार हो गया, है ना। वैसे ही इतना बड़ा भवसागर उसके लिए एक छोटे से गड्ढे के समान हो जाता है। इसलिए नवदीप धाम में जो भगवान का भजन करेगा वो अनायासी भवसागर को पार कर जाएगा। नवदीप में 3 रात्रि रहने का फल। अन्य तीर्थ योगी 10 वर्षे लवे जहा, नवदीप 3 रात्रि शादी पाए तहा। अन्य तीर्थों में योगी जो प्रयाग में गए हैं, डुबकी मार रहे हैं वहां पर कुंभ में, 10 वर्षों में जो प्राप्त करेगा, पुष्कर में जो जा रहा है, पुष्कर में जो जाकर के डुबकी मार के आएगा, और जितने भी हैं काशी हैं सब जगह, 10 साल तक वहां जो रह करके भजन साधन करेगा, वो नवदीप धाम में केवल 3 रात वास करने से ही वो फल मिल जाएगा। कितनी महिमा। और नवदीप धाम में गंगा जी में स्नान करने का क्या फल है? अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जय मुक्ति है, नवदीप भागीरथी स्नानेता घटे। अन्य तीर्थों में ब्रह्म ज्ञान से जो मुक्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से हजारों हजारों साल के बाद में जो मुक्ति होती है, नवदीप धाम में केवल गंगा स्नान कर लो, वो मुक्ति वैसे ही हो जाती है। गंगा जी की महिमा तो सब जगह ही है, चरणामृत है ना भगवान का, लेकिन स्थान के प्रभाव से महिमा और बढ़ जाती है। मतलब गंगा जी, तुम गंगोत्री में जाकर के स्नान करोगे, तुम सोचोगे वहां से गंगा जी निकल रही, वहां महिमा ज्यादा, ऐसा नहीं है। गंगा जी तो वही है,
गंगोत्री में जो फल मिलेगा उसका कोटि गुना फल मिलेगा नवद्वीप में, क्योंकि नवद्वीप धाम है। वहां पर भगवान, वहां पर उसमें जल के लिए कीड़ा करते हैं महाप्रभु स्वयं गंगा जी के अंदर में। ये सौभाग्य वहां पर गंगोत्री में प्राप्त नहीं होता उनको। ठीक है। और सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य निर्वाण नवद्वीपे मुमुक्षु लभे बिना ज्ञान। अरे जो ज्ञानी लोग ज्ञान के लिए प्रयास करते रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं, मुक्ति के लिए इतना चेष्टा करते हैं, कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, नवद्वीप में जाकर के रह लो, तुम ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा बिना ज्ञान के। खाली नवद्वीप में जाकर के रहने से ही हो जाएगा। सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य, ये तो हो गई वैकुंठ की मुक्ति, और सायुज ये हो गई ज्ञानियों की मुक्ति। ये मुक्तियां नवद्वीप में मुमुक्षु को, मुक्ति कामियों को बिना ज्ञान के ही प्राप्त हो जाती हैं। नवद्वीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया भुक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूपे हैया। नवद्वीप में भुक्ति मतलब स्वर्ग इत्यादि और मुक्ति सायुज इत्यादि शुद्ध भक्तों के चरणों की दासी बन करके रहती है। ठीक है। पता है ना कि वो जो एक भक्त थे, वो भक्त के पास में मुक्ति आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, कहती प्रभु मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो। भक्त ने कहा भाग यहां से, मेरा हृदय इतने जन्मों से ताप से जल रहा था, कैसे भक्ति की कृपा से शांति प्राप्त हुई है थोड़ी सी, तू फिर आ गई। तो वो उसके चरणों की दासी बन करके रहती है, वो सेवा भी नहीं देते भक्त लोग, जा यहां से। ऐसी दासी को सेवा भी नहीं मिलती, मुक्ति जैसी दासी को। जो मुक्ति अन्य अन्य जो ज्ञानियों और योगियों के लिए जो मुक्ति इष्ट आराध्य है, भक्त लोग तो उसको भगा देते हैं, भाग यहां। कैसी महिमा देखो भक्त। तो नवद्वीप में भुक्ति और मुक्ति सदैव शुद्ध भक्तों के चरणों की दासी बन करके रहती, शुद्ध भक्तों की बताया, हमारा नहीं। शुद्ध भक्त मतलब वो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, जिनको भगवान का दर्शन हो गया, जिनको भगवान के साथ में संबंध ज्ञान हो गया, वो शुद्ध भक्त है। अब उनको कोई मुक्ति अच्छी लगेगी? संभव ही नहीं है। भक्तगण लाथी मारी से दुए ताड़ाए, भक्त पद छाड़ी दासी तबू न पलाए। और बताए ना, भक्त लोग लात मार कर भाग यहां से, ऐसे करके दूर भगाता है मुक्ति को, लेकिन तब भी मुक्ति देवी छोड़ के नहीं प्रभु, चाहे आप मारो चाहे पीटो। जब हम लोग कहते हैं ना भक्तों को कि भक्तों के चरणों में ही सब कुछ है, इसलिए वो डांट लगाए, चाहे मारे पीटे कुछ भी करें, भक्तों के चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुक्ति देवी समझदार है, इसलिए भक्त लोग भगा रहे, दुत्कार रहे, अपमान कर रहे, भाग यहां से। कहां चांडालिनी मेरे हृदय को जलाने के लिए आगे, तब भी कहते नहीं आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, बाहर खड़ी रहूंगी, लेकिन आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अब 3 रात बताया था पहले, अब 1 रात का फल सुनो। शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जहां भाई, नवद्वीपे 1 रात्र वासे तहा पाई। 100 वर्ष तक 100 सप्त तीर्थ में जो फल प्राप्त होता है, कौन सा, जैसे काशी कांची अवंतिका इत्यादि में ये तीर्थ है ना 7 मोक्षदायिनी पुरियां, इन सप्त तीर्थों में वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, अरे भाई नवद्वीप में 1 रात्रि वास करने से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। तुम लोग सोचो कि इसमें अयोध्या मथुरा भी तो आ गया नाम, अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका, ये तो द्वारका है, ये तो धाम है, तो फिर इसका सामंजस्य कैसे करोगे बताओ पंडित जी, बताइए। अरे आसान बात है, जैसे 1000 विष्णु नाम बराबर 1 राम नाम होता है कि नहीं होता है, मतलब 1000 विष्णु के धाम में 1000 बार
जो नाम लेगा उनका, तब जाकर के वो राम जी के धाम में, मतलब अयोध्या धाम में वो एक बार में ही फल मिल जाएगा। कौन सी बड़ी बात। नाम, धाम और भगवान के अवतार सबका तारतम्य एक साथ ही होता है। सिर्फ नाम का ही फल नहीं है, वो धाम का भी फल वैसा है। समझ गए। तो इसलिए एक 3 राम नाम बराबर 1 कृष्ण नाम होता है। तो उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि अयोध्या में जो है, अयोध्या में राम जी का अवतार है, लेकिन ये महाप्रभु का अवतार है। अब 1 कृष्ण नाम, 100 कृष्ण नाम बराबर 1 राधा जी का नाम होता है। अब यहाँ राधा कृष्ण मिलकर के महाप्रभु आए हैं, तो उसका फल ज्यादा नहीं हो गया? कितना गुणा फुना करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 वर्ष तक अयोध्या, मथुरा, मतलब मथुरा भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा समझ करके घबराना नहीं, क्योंकि 100 बार कृष्ण का नाम लोगे तो फिर 1 राधा जी का नाम है। और महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु है। और मथुरा की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रज की बात भी नहीं हो रही है। तो कृष्ण है ऐश्वर्य वाले मथुरा में, मायापुरी, हरिद्वार, इनकी तो बात ही छोड़ो, ये तो तीर्थ है। तो इसलिए ये 100 वर्ष तक जो फल प्राप्त होता है वो नवद्वीप में 1 रात्रि वास करने से, क्योंकि महाप्रभु महावदान्य, इसलिए उसका लाख गुना फल है। बताया नहीं था। ब्रज में भी तुम अपराध करके गए तो वहां क्या फल है, तुम 100 वर्ष तक भी रहे तो क्या फल है। लेकिन नवद्वीप धाम में फिर भी अपराध भी क्षमा कर देंगे महाप्रभु, बड़ा फल है भाई। हे न नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कलित आश्रय करी जीव है। विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए तो ब्रज धाम भी काम नहीं करेगा। ब्रज में अपराध का विचार है, पुराना अपराध है, तो तुम वहां जाकर के भजन करोगे तो अपराध के दूर नहीं होंगे। लेकिन नवद्वीप धाम में पुराना अपराध रहने से भी धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाते जल्दी जल्दी। ऐसा नवद्वीप धाम अन्य अन्य सभी धामों का सार स्वरूप है, सभी धामों का सार है। कलयुग में जीव इस धाम का आश्रय करके अनायासी संसार से पार हो जाता है। तारक पारक विद्या द्वय अविरत, नवद्वीप वासी गणेश सेवे रीतिमत। तारक और पारक 2 होती है। तारक मतलब होती है भव सागर से तार करने वाली, और पारक होती है प्रेम प्रदान करने वाली है। तारक मतलब जो बताए इस जगह से तारने के लिए जो विद्या है, ज्ञान इत्यादि वो सब। और पारक मतलब कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले नामक दोनों विद्याएं निरंतर नवद्वीप वासियों की सेवा करती हैं। निताई जानवा पद छाया जा रहा, से भक्ति विनोद गाय पाइया उल्लास। नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद अत्यधिक उल्लास पूर्वक नवद्वीप धाम के महात्मा का गान कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और जानवा ठाकुरानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। जय जय नवदीप चंद्र सची सुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। श्री नवदीप के चंद्र स्वरूप गौर चंद्र की जय हो, अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय नवदीप सर्वधाम सार, से धामे तत्व वर्ण साध्याचेकार। सभी धामों के सार स्वरूप, सभी धामों के सार स्वरूप मतलब समझो क्या, समस्त साधनों का सार है कृष्ण प्रेम, वो जो प्रदान करने वाले हैं श्री नवदीप धाम, इस दृष्टिकोण से समझो। अथवा सभी रस का भी सार क्या है, मधुर रस। और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के आए हुए हैं, तो वो स्वयं जहाँ पर लीला विलास कर रहे हैं वो सभी का सार हुआ। ठीक है, इस दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। इस धाम के तत्व को वर्णन करने का भाई सामर्थ्य किसमें है, कोई भी इस धाम के महत्व को वर्णन नहीं कर सकता। नवदीप धाम गौड़ मंडल भीतरे, जानवी सेवित है सदा शोभा करे। नवदीप धाम गौड़ मंडल में स्थित है। गौड़ मंडल मतलब, गौड़ मंडल मतलब 84 कोस,
ब्रजमंडल है जो, वही तो 84 कोस गौड़ मंडल वही अभिन्न है। गौड़ मंडल 21 योजन मध्य भागे गंगा देवी रहे अनुसरण 84 कोस। गौड़ मंडल 21 योजन अर्थात 84 कोस। एक योजन में 4 किलोमीटर, एक किलोमीटर में, एक योजन में क्या है, एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो एक योजन में 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 21 योजन मतलब 84 कोस। 84 कोस की ब्रजमंडल की परिक्रमा है, 84 कोस की नवद्वीप गौड़ मंडल की भी परिक्रमा। इसके मध्य भाग में गंगा देवी इधर उधर सर्वत्र, गंगा देवी ने इधर उधर प्रवाहित होकर के 9 द्वीपों में उनको बांट दिया है, इसलिए नवद्वीप कहते हैं। और सुनो विशेष, शतदल पद्ममय मंडल आकार मध्य भागे नवद्वीप अति शोभातार। ये देखो नवद्वीप का जो आकार है वो ऐसा है पद्मों के समान। ये बीच में अंतरद्वीप मायापुर महाप्रभु का जन्म स्थान है, और उसके बाकी जो 8 द्वीप है वो अष्टकमल, कमल की पंखुड़ियां होती, बीच में कर्णिका होती है, वो कर्णिका है महाप्रभु का जन्म स्थान अंतरद्वीप मायापुर। उसके बाद सीमंत द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्म द्वीप, मोदद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, ये 8 हो गए। 8 ये पंखुड़ियां हो गई। क्या शोभा है नवद्वीप धाम की देखो। और चारों ओर गंगा जी बह रही हैं, अष्टदल कमल के ऊपर चारों ओर गंगा जी बह रही हैं ऐसे। इसलिए इसको याद कर लो, इसको ऑर्डर में याद कर लेना। अंतरद्वीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्म द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। अब ये जो 9 द्वीप हैं ये नवदा भक्ति है। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये श्लोक याद कर लो और इसको मैपिंग कर दो, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं कर सकते तुम। कौन सा द्वीप में क्या है, कौन सी भक्ति है, तुम कभी याद नहीं कर सकते। कैसे याद करना है सुनो, फॉर्मूला बता देता हूं। अंतरद्वीप मायापुर, उसके बाद में सीमंत द्वीप, अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप, ऑर्डर में याद करना। सीमंत द्वीप, सीमंत द्वीप से श्रवण शुरू करो। सीमंत द्वीप हो गया श्रवण, फिर कीर्तन, फिर सीमंत द्वीप के बाद गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप हो गया कीर्तन, फिर मध्य द्वीप, मध्य द्वीप हो गया स्मरण, फिर पाद सेवन कोल द्वीप, अर्चन ऋतु द्वीप, वंदन जन्नु द्वीप, दास्यम मोदद्रुम द्वीप, सख्यम रुद्रद्वीप और आत्मनिवेदन यानी महाप्रभु के चरणों में आत्मनिवेदन। ये ऐसे याद कर लो, आत्मनिवेदन शरणागति संपूर्ण रूप से महाप्रभु के चरणों में होगी, वो अंतरद्वीप मायापुर हो गया। उसके बाद में श्रवण कीर्तन से शुरू कर दो और ऐसे याद हो जाए। शतदल पद्मय मंडल आकार मध्य भागे नवद्वीप अति शोभातार। अब देखो ये जो है नवद्वीप, नवद्वीप में तो 8, ये कमल दल हो गया, बीच में मायापुर हो गया अंतरद्वीप, और 8 दल हो गए। लेकिन पूरा जो गौड़ मंडल है वो शतदल के आकार का, 100, जिसमें 100 पंखुड़ियां, उसके बीच में ये छोटा गौड़ मंडल 100 पंखुड़ी वाले कमल पुष्प के समान है। और इसके मध्य भाग में बहुत सुंदर नवद्वीप धाम विराजमान है। पंचक्रोश है तार केशर आधार परिमल पूर्ण पुष्प जोजन चतवार। इस पुष्प के बीच में पंचकोश 10 मील परिधि वाला अंतरद्वीप, अंतरद्वीप कर्णिका है। ये देखो यहाँ पर दिया भी है इधर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, याद कर लेना, कल सुनूंगा मैं। सुगंधित 8 दल वाला यह पुष्प नवद्वीप 4 योजन परिधि वाला है। बाहिर पापड़ी तार शतदल है, एकाधिक योजन 20 विस्तार है। इस कमल के पुष्प के बाहरी पंखुड़ी रूप गौड़ मंडल 100 दल का है, बता दिया। गौड़ मंडल पूरा 100 दल का है और नवद्वीप धाम अष्टदल, और उसकी परिधि किसी वो 84 कोस का, ये 5 कोस का है बीच वाला। मंडल परिधि है सही परिमाण योजन सप्तक व्यास
शास्त्रेर विधान व्यास अर्ध प्रमाण सार्ध तृतीय योजन मध्य बिंदु है तार है वे गणन मध्य बिंदु नवदीप धाम मध्य स्थल योग पीठ है तहा चिन्मय विमल। शास्त्रों के अनुसार गौड़ मंडल का व्यास 7 योजन, 7 योजन मतलब 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, ठीक है। व्यास बोल रहे, व्यास, व्यास क्या होता है? केंद्र से पास होने वाली वह रेखा जो कि सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाती है, इसको व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये व्यास है 7 योजन, 7 योजन माने 84 किलोमीटर का व्यास है, और उस चारों ओर ऐसे करके फिर घूम रहा है। अर्धव्यास अर्थात 3.5 योजन है। और इस पुष्प के मध्य बिंदु पर मध्य स्थल में नवदीप धाम है, मध्य बिंदु में, जहां पर चिन्मय विमल योग पीठ, योग पीठ मतलब महाप्रभु का जन्म स्थान, उसको कहते हैं योग पीठ, वो विराजमान। अब नवदीप धाम का स्वरूप बता रहे हैं। चिंतामणि रूप है ए गौड़ मंडल, चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। जैसे धाम के लिए, ब्रज के लिए आए ना, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। जो ब्रज धाम है उसके घर ईंट पत्थर के नहीं होते हैं, चिंतामणियों के होते हैं। उसी प्रकार से नवदीप धाम भी चिंतामणि है, ठीक है। अरे ब्रज ही तो नवदीप है, तो वो अलग कैसे हो जाएगा? वहां भी चिंतामणि है। और चिदानंदमय है, वहां पर प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है। मतलब पेड़ पौधे, वहां की बालू धूल का कण भी चिन्मय है। ब्रज में कोई भी धूल भी जड़ नहीं होती है, चिन्मय होती है। जल भूमि वृक्ष आदि सकली चिन्मय सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति त्रय। यहाँ का जल, यहाँ की पृथ्वी, यहाँ के वृक्ष, लता पता, जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब कुछ चिन्मय है। और यहाँ पर कृष्ण शक्ति त्रय सदा विद्यमान, 3 कृष्ण की शक्तियां, संदिनी, संबित और हिलादिनी, तीनों शक्तियां सब समय विराजमान रहती हैं। स्वरूप शक्तिर जय संदिनी प्रभाव तार परिणति, यही धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति की संदिनी वृत्ति के फलस्वरूप ये धाम प्रकाशित होता है। हम लोग सुन चुके हैं ये बात। अर्थात यह चिन्मय धाम संदिनी शक्ति का परिणाम है। संदिनी शक्ति से धाम प्रकाशित है। धाम सिर्फ धाम नहीं, सत्ता, जितनी भी सत्ता है, धाम, पेड़ पौधे, नदी, वन, उपवन, जो कुछ भी है वो संदिनी शक्ति से प्रकाशित होगा। गिरि गोवर्धन यमुना पुलेन सब कुछ। अब कह रहे हैं बद्ध जीवों को, हमारे जैसे लोगों को क्या दिखाई देता है? प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है, अचिंत्य शक्ति कार्य प्रापंचिक नहीं। तबे जे ए धामे देखे प्रपंचेर साम, बद्ध जीवित आए है अविद्या विभ्रम। कल बताया था ये बात कि भाई देखो, ये जो धाम है वो तो है नित्य चिन्मय है, अचिंत्य शक्ति है, इसमें कुछ भी प्रापंचिक जड़ नहीं है। किंतु बाहरी रूप से यह धाम अविद्या से ग्रस्त भ्रमित हमारे जैसे जीवों को प्रपंच जगत के समान प्रतीत होता है। मतलब ये टूटा हुआ मकान है, ये नाली है, यहाँ पर इतना गंदा नाला बह रहा है, दुर्गंध आ रही है, ये सुअर घूम रहे हैं, ये बंदर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? अविद्याग्रस्त। कल बताया था ना, जो तुम्हारा अधिकार है वैसा ही दिखाई देगा। कोशिश करने पर भी दूसरा दिखाई नहीं दे सकता है। बुद्धि से सोच सकते हो तुम, ये जगन्नाथपुरी धाम है, ये चिन्मय है, यहाँ पर नारद जी को सब चतुर्भुज दिखाई दी। ये नवदीप धाम चिन्मय है, यहाँ पर प्रत्येक वस्तु ही चिन्मय है। ये तो ब्रजमंडल है, यहाँ तो कृष्ण अपने सखियों के साथ में, सखाओं के साथ में लीला करते हैं, ये भी चिन्मय है। लेकिन जब हमको दिखेगा तो
यमुना जी काली हो गई हैं, बदबू मार रही है, नाले मिल गए, सुअर घूम रहे हैं, बंदर चश्मा चुरा रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं। अरे बताओ, भगवान के धाम में बंदर चुराएंगे चश्मा मोबाइल चुराएंगे? वहां का जो बंदर है ना, वो ब्रह्मा जी भी बंदर नहीं बन सकते वहां पर। क्यों नहीं है? तो लीला करने के लिए भगवान के तो चोरी में तो वही तो सहायक है। वो मैसेंजर कौन है? वहां घर घर में जाकर के देखकर किसके यहाँ मक्खन है कौन देख करके आता है? सीआईडी। बंदर ही तो सीआईडी का काम कर। तो जा जाके घर घर में झांक झांक करके आते हैं, चुपचाप जा करके झांक करके देख के आते हैं और कृष्ण को बताते हैं वो घर में मक्खन है बढ़िया ताजा ताजा। तो चलो आज यहाँ छापा, सीआईडी का छापा इस घर में होगा। फिर उसके बाद कृष्ण चोरी करते हैं, फिर बंदरों को भी खिलाते हैं। लो भाइयों, तुमने तो पूरा खोजबीन करी थी, तुमको कैसे नहीं दूंगा। इसलिए बंदरों को भी मिलता है अपना भाग, हिस्सा। तो बंदर उनकी लीला में सहायक है। बंदरों ने पुल बनाया, अरे सारा कितना काम करते बंदर। एक बार सखियों के साथ में कृष्ण की बहस हो गई, बड़े मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे करके अपनी डींगे मार रहे थे। तो गोपियों ने कहा अच्छा बड़ा तुमने तोप चलाई, अच्छा तुम राम जी ने पुल बनाया था, पत्थरों से तुम बना करके दिखाओ। तो किसने पुल बनाया? कृष्ण ने बंसी बजाई, सारे बंदर आ गए। उनकी जो आर्मी, सारी बंदरों की सेना आ गई सारी। और कृष्ण ने कहा बंदरों जाओ पुल बनाओ। और बस कृष्ण का नाम लिख लिख करके पुल बना दिया उन्होंने। वो रामेश्वरम गए कभी? अभी तक है पुल। वो तुम्हारे जड़ दृष्टि में दिखाई देगा कि वहां पर वो हो गया है, सूख गया है नदी, लेकिन वो अभी पुल, पत्थर का पूरा पुल है वहां तक। कभी जाओ वहां काम्यवन में। काम्यवन में चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम सब है वहां। और वहां पर वो पुल भी है पत्थरों का अभी भी। ठीक है, जो कृष्ण ने बनवाया था बंदरों से, बंदरों की सेना है उनकी, सारा काम तो वही करते हैं। कृष्ण तो खाली जाकर के लूटते हैं। और जो यशोदा मैया आ गई थी तो बंदर ही तो भागे थे। वो बंदर ने ही तो बताया कि अरे देखो मैया आ गई बेटा, पिटाई लगेगी, भाग। समझ गए? बंदर ही बचाते हैं कृष्ण को भी। इसलिए जो हम जब तक है, जैसे कल बताया था कि जब तक हम इस जड़ शरीर में बंधे हुए हैं तब तक बुद्धि से सोच सकते हैं। विग्रह चिन्मय है लेकिन दिखाई जड़ ही देगा, धाम चिन्मय है लेकिन दिखाई नाले ही देंगे। वो बाध्य है, अविद्याग्रस्त। ये अविद्या जब दूर हो जाएगी भजन करते करते, तब सब कुछ चिन्मय दिखाई देगा। तब वही दिखाई दोगे अरे क्या यमुना जी है, गिरी गोवर्धन, पूरा सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा शास्त्रों में वर्णन है। राधा कुंड में जो तुम्हें दिखाई दे खारा पानी, काला काला खारा पानी, और वहां से एक बूंद लिया मुंह में, वो भी मुंह में कड़वा हो गया। तब वो राधा कुंड दिखाई देगा कि ये तो चिंतामणियों का बना हुआ राधा कुंड, इसके चारों ओर अष्ट सखियों के अष्ट कुंड हैं। और वो एक एक कुंड कोई मरकत मणि का बना है, कोई नील मणि का बना है, कोई कैसी कैसी मणियां, वो जो यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं है ये सब मणियां फालतू, यहाँ पर सड़ी हुई मणियां है सब। वो ऐसी ऐसी मणियों के वो कुंड बने हुए हैं। वो राधा जी जहां पर रहेंगी वो ऐसे तुम्हारे कहां पर रहेंगी, सोच सकते हैं हम? क्या कल्पना भी कर सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी का, इंद्र का भी जो महल है इतना बढ़िया बढ़िया है, तो कृष्ण रहते होंगे वो कहां? वो उससे भी श्रेष्ठ राधा जी का स्थान। तब वो दिखाई देगा। तब तक ऐसे ही देखते रहो काला पानी। तो बद्ध जीवों को अविद्या के भ्रम के कारण वो दिखाई नहीं देता। मेघाच्छन्न चक्षु देखे सूर्याच्छादित, दिवाकर नहीं कबू है मेघावृत। अब उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। देखो यहाँ पर मेघाच्छन्न चक्षु, यहाँ पर चक्षु मेघ से ढके हुए हैं, चक्षु ढके हुए हैं, सूर्य नहीं ढका हुआ है।
धाम को कोई भी माया ढक नहीं सकती, धाम को माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। माया क्या करेगी? तुम्हारी आंखों को ढक देगी। जैसे हमारी आंखें हैं अभी, और हम किसी कमरे में गए और कमरे में लाल बल्ब जला हुआ है, लाल बल्ब, और वहां पर कपड़ा टंगा है सफेद, और लाल बल्ब की रोशनी पड़ रही है, हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होकर के आ रही, तो हमको वो कपड़ा लाल दिखाई दे रहा है। तो कपड़ा क्या है? सफेद है कि लाल है? कपड़ा सफेद ही है, लेकिन हमारी आंखों में जो लाल रोशनी आ रही ना, उसके कारण लाल दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो बादल है, बादल ने हमारी आंखों को ढक दिया, तो सूर्य हमको दिख नहीं रहा है। हम सोच रहे सूर्य कहाँ है, सूर्य तो है ही नहीं, लेकिन सूर्य है कि नहीं है? सूर्य सब समय रहता है, उसको कोई ढक नहीं सकता। हमारी आंखों को ढक देते हैं तो हमको दिखना बंद हो जाता। इसी प्रकार से माया ने हमारी आंखों को ढक दिया, तो हमको ये धाम दिख नहीं रहा है, नवदीप धाम। और हमको क्या दिख रहा है फिर? वही जो बताया था, नाली, बंदर, सुअर, लड़ाई झगड़ा, चोर उचक्के। किंतु दिवाकर नहीं कबू है कि मेघावृत, सूर्य कभी भी बादलों से ढका नहीं जा सकता। अरे बादल छोटे छोटे, सूर्य का करोड़ों गुना बड़ा है, पृथ्वी से भी लाखों गुना बड़ा है, उसको बादल कैसे ढक देगा? सेई रूप एक और मंडल चिदाकार, प्रापंचिक जनते के जड़ेर विकार। इसी प्रकार से भाई ये जो गौड़ मंडल है ये भी चिन्मय है, किंतु जड़ बुद्धि वाले हमारे जैसे लोग इसको जड़मय देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखों को जड़ माया ने ढक दिया है। शरीर जड़, आंखें जड़ और माया भी जड़, तो उसको हमको देखने के बाद हमें जड़ ही दिखाई देता है। मतलब जैसे लाल चश्मा लगाया होता है ना, बच्चे जब चश्मा लगाते हैं कि लाल कोई हरा कोई लगाते ना, तो लाल चश्मा लगाते ही वो लाल लाल दिखता है, सब बाहर की चीज है। तुम अभी लाल चश्मा लगा लो, इसका गिलास लाल हो, तो तुमको ये दिखाई देगा ये कपड़ा है, पर्दा, सब लाल लाल कपड़े पहने हुए हैं, सब तुमको लाल कपड़े वाले ब्रह्मचारी दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, अभी गुरुजी तुमको लाल कपड़ा देने के लिए बोले तो उनको गुरुजी को कहते ना, ये लो गुरुजी लाल चश्मा पहनो। तो इस प्रकार से जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति को जड़ ही दिखाई देता है। हमारी आंखों पर माया ने चश्मा लगा दिया जड़ वाला, अब धाम भी हमको जड़ दिखाई दे रहा। फिर क्या होगा? चिन्मय कैसे दिखेगा? उपाय बता रहे। नित्यानंद कृपा जार प्रति कबू है, से देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। एक ही उपाय भाई, नित्यानंद प्रभु की कृपा। जब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु कृपा कब करेंगे? जब वो जो बोल रहे हैं वो तुम करोगे। हमारे किनियाला बोलो गौर हरि, तुम गौर हरि जब बोलोगे तब नित्यानंद, हाँ ये मेरी बात मानता है, हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहा है, महाप्रभु मेरे प्रभु का चरण का आश्रय ले रहा है, तो नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे। जैसे जीव गोस्वामी को दर्शन हुआ था, दूर से ही जीव गोस्वामी ने धाम का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया, उनको चिन्मय धाम का दर्शन हुआ। इसी प्रकार से जैव धर्म में भी वर्णन है, गुरु जी की कृपा से ब्रजनाथ और विजय कुमार को चिन्मय धाम का दर्शन हुआ, महाप्रभु के दिव्य धाम का। तो गुरु कृपा से, नित्यानंद प्रभु कहने से गुरु हो गए, क्योंकि सभी गुरु जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के प्रकाश हैं। उनके द्वारा कृपा शक्ति का संचार करके यहाँ पर भेजे गए हैं। तुम बोलोगे हमारे गुरु जी तो राधा रानी का प्रकाश है, नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है कि राधा रानी का प्रकाश है? दोनों का प्रकाश है। जो महाप्रभु के अनुगत्य में राधा कृष्ण का भजन करता है, वो दो स्वरूपों में सेवा करता है। एक राधा कृष्ण की सेवा करता है मंजरी रूप में मधुर रस से, तो वो राधा जी का प्रकाश, और जो महाप्रभु की लीला में जो सेवा कर रहे हैं वो नित्यानंद प्रभु का प्रकाश। इस तरीके से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर सब दास्य रस वाले हैं, महाप्रभु की लीला में सब दास्य भाव से है, और सब जितने भी गोस्वामी वो सब पुरुष रूप में है। ठीक है, महाप्रभु की सेवा ऐसे सखी बन करके नहीं होगी, तो गड़बड़ हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा।
इसलिए इस लीला में नित्यानंद प्रभु के प्रकाश हैं और उस लीला में राधा रानी के प्रकाश, ऐसे समझ। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने सारे विश्व में प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चिन्मय धाम का दर्शन होगा। गंगा यमुनादि तथा सदा विद्यमान सप्तपुरी प्रयागादि स्थान स्थान, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ब्रज में सारे तीर्थ हैं, 33 करोड़ तीर्थ, सब मूल रूप में ब्रज में रहते हैं। वही ब्रज ही नवदीप धाम है, तो सारे के सारे तीर्थ भी नवदीप धाम में वास करते हैं। पंचवेणी है वहां पर, पंच प्रयाग है, सब कुछ है वहां। क्योंकि सारे तीर्थ भगवान की सेवा करने के लिए रहेंगे कि नहीं। इसलिए हरिद्वार भी है ब्रज में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, ब्रज में जाके दर्शन कर लो, उस उल्टा ज्यादा फल मिलेगा। ये धाम है, वो तीर्थ है। तो गंगा यमुना भी हैं यहाँ पर। गंगा जी तो ही है, यमुना जी कौन से जो मिलती हैं दूसरी पश्चिम भाग की तरफ यमुना जी, पूर्व की तरफ गंगा जी। सप्तपुरियां हैं यहाँ पर जो अभी बताया, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका इत्यादि। श्री नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी को दर्शन कराएंगे तब सब बताएंगे, ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, एक एक चीज तब बताएंगे। साक्षात वैकुंठ तत्व एक गौड़ मंडल, भाग्यवान जीव तहा देखे निर्मल। भाग्यवान जीव इस गौड़ मंडल का दर्शन वैकुंठ तत्व के रूप में करते हैं। वैकुंठ तत्व मतलब चिन्मय, चिन्मय दर्शन करते हैं। वैकुंठ चिन्मय वस्तु है। अब पूछ रहे हैं कि सभी को फिर चिन्मय धाम के दर्शन क्यों नहीं होते? उत्तर तो पहले ही बता दिया, क्योंकि हमारी आंखें जड़ हैं और हमारी जड़ आंखों के ऊपर माया ने जड़ पर्दा डाल दिया है। तो जो पर्दे में अब जो दिखाई देगा, चश्मे के बाद, चश्मे से जो दिखाई देगा वही हमको दिखाई देगा। तो माया का चश्मा जड़ है, क्योंकि माया भी जड़ है और हमारी आंखें भी जड़ हैं। जड़ आंखों के ऊपर जड़ चश्मा लगा दिया तो धाम भी जड़ दिखाई दे रहा है। इसलिए तो हमको विग्रह भी चिन्मय है। ये विग्रह नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु ने ये साक्षात कृष्ण को दर्शन किया। और हम जब जाते हैं तो दिखाई देता है ऐसे लकड़ी हाथ किए हुए, न बोल रहे, न हंस रहे, न कुछ नहीं, जैसे खड़े हुए दिखाई देता है कि नहीं? क्योंकि हमारी आंखों में जड़ चश्मा है। और महाप्रभु को वही दिखे मुरली बंसी बजा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु तो भगवान चिन्मय है। स्वरूप शक्ति छाया माया बलि जारे, प्रभु राज्ञा निज प्रभाव विस्तारे। स्वरूप शक्ति की छाया है माया। महाप्रभु ने आदेश दिया, जाओ तुम इन जीवों को जो बहिर्मुख है इनकी आंखों को ढक दो, जिससे ये मेरे धाम को दर्शन न कर पाए। तो वो विस्तार करती है। बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, चित धाम प्रभाव सबे न पाए दर्शन। और जब ये हमारे आंखों से जैसे ही जड़ माया का ऐसे पर्दा हटा, जैसे ही चश्मा ये हटा, तुरंत यही ठाकुर जी हमको कृष्ण रूप में दिखाई देंगे। पूरा कृष्ण रूप में क्या, कृष्ण ही है, लेकिन तब पत्थर दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासक कनक कपिसम वैजयंती चमाला। बढ़िया बंसी ध्वनि बजा रहे हैं, श्याम सुंदर सिकंद शेखर, इसमें रहास मुरली मनोहर, ये सब दिखाई देगा। और फिर तुम दर्शन नहीं कर पाओगे भगवान को। अभी हम लोग घंटे घंटे बोलो क्या ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, अरे इतना एक सेकंड भी दर्शन नहीं कर पाओगे। दर्शन करने के साथ ही साथ शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, मूर्छा आ जाएगी। इतना भगवान का ऐसा विग्रह दर्शन है, प्रेम के कारण मूर्छा आ जाएगी। भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हम लोग, इतना सुंदर है। और अभी हम देखते रहते, कुछ नहीं होता है। तो बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, चिद्धाम प्रभाव सबे ना पाए दर्शन। बहिर्मुख माया, माया बहिर्मुख जीवों के नेत्रों को ढक देती है, जिसके फलस्वरूप सभी लोग चिद्धाम का दर्शन नहीं कर पाते। और जो मुक्त महापुरुष हैं वो उसी जगह पर बैठकर ही धाम का दर्शन करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि।